क्या भारत बनेगा दुनिया की आर्टिलरी पावर का नया किंग? 40 साल बाद बोफोर्स का बदला, चीन पाक हैरान। पूर्व सीडीएस अनिल चौहान के किस खुलासे से मचाते हल्का? नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दोस्तों, जरा सोचिए, एक दौर वो था जब हमारी सेना को एक एक तोप, उसके स्पेयर पार्ट्स और यहाँ तक कि गोलों यानी कि एम्यूनिशन के लिए भी विदेशी मुल्कों और इंटरनेशनल सप्लायर्स के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। बोफोर्स विवाद के बाद दशकों तक हमारी आर्टिलरी का आधुनिकीकरण लगभग ठप पड़ा रहा। लेकिन आज जरा तस्वीर बदलिए और देखिए, वही भारत अब दुनिया के लिए एक ग्लोबल आर्टिलरी सुपर पावर बनने की राह पर तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पूर्व सीडीएस और देश के शीर्ष सैन्य कमांडरों के बयानों, रणनीतिक दस्तावेजों और रक्षा मंत्रालय की रिपोर्टों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारतीय सेना का तोपखाना यानी कि द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी अब एक ऐसी अभेद और मारक ताकत में तब्दील हो चुका है जिसकी गूंज एलएसी से लेकर एलओसी तक साफ सुनाई दे रही है। तो आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि भारत का ये आर्टिलरी मास्टर प्लान क्या है, इसमें कौन कौन सी स्वदेशी गन्स शामिल है और ये कैसे दोहरे मोर्चे की जंग का पूरा समीकरण बदलने वाला है। तो दोस्तों, सैन्य इतिहास और युद्ध की रणनीतियों को समझने वाला हर शख्स एक बात अच्छी तरह से जानता है, आर्टिलरी इज द किंग ऑफ बैटलफील्ड, यानी युद्ध के मैदान में जीत की असली पटकथा तोपखाना ही लिखता है। जब थल सेना जमीन पर आगे बढ़ती है या दुश्मन के अवैध बंकरों को ध्वस्त करना होता है तो सबसे पहले तोपों का भारी भरकम गोला बारूद ही दुश्मन की रीढ़ तोड़ता है। इतिहास गवाह है कि 1999 के कारगिल युद्ध में अगर भारतीय सेना की बोफोर्स FH-77B तोपों ने तोलो लिंग, टाइगर हिल और बटालिक की बर्फीली चोटियों पर छोटी चोटी चुनकर दुश्मन पर तबाही ना बरसाई होती तो जंग का नक्शा कुछ और हो सकता था। लेकिन उस समय हमारे पास एक बड़ी लाचारी थी, हम पूरी तरह स्वीडन और विदेशी तकनीक पर निर्भर थे। बोफोर्स विवाद के बाद सालों तक भारतीय सेना को नई तोपें नहीं मिली और हमारा फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान यानी कि FARP फाइलों में अटका रहा। लेकिन दोस्तों, आज परिस्थितियां 180 डिग्री बदल चुकी है। पूर्व सीडीएस और सैन्य विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि आधुनिक युद्ध अब नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर यानी बिना आमने सामने आए लंबी दूरी से सटीक हमला करने के दौर में प्रवेश कर चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के संघर्षों ने दुनिया को दिखा दिया है कि भले ही आपके पास कितने भी आधुनिक जेट्स हो, लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त और आधुनिक आर्टिलरी नहीं है तो आप लंबी लड़ाई नहीं जीत सकते। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने अपनी पूरी आर्टिलरी को 155 mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड में बदलने का ऐतिहासिक रोड मैप बनाया है। इस बड़े बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है आत्मनिर्भर भारत और DRDO का भारतीय प्राइवेट डिफेंस कंपनियों के साथ ऐतिहासिक गठजोड़। आज भारतीय सेना के पास 3 ऐसी देसी तोपें और मिसाइल सिस्टम आ चुके हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में, जी हाँ, पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। जिसमें पहला है एटेक्स यानी एडवांस टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम। DRDO द्वारा भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर विकसित की गई ये तोप दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक सटीक फायर करने वाली 155 mm तोपों में से एक है। ये तोप 48 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर बैठे दुश्मन के ठिकानों को सेकेंडों में राख कर सकती है। इसका ऑटोमेटिक
एम्यूनिशन लोडिंग सिस्टम इसे इतनी तेजी से फायर करने की क्षमता देता है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। वहीं दूसरा है धनुष हॉविट्जर। इसे बोफोर्स का देसी अवतार कहा जाता है, लेकिन ये पुरानी बोफोर्स से कहीं ज्यादा आधुनिक है। इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम, इनर्शियल नेविगेशन और थर्मल साइट्स लगी हैं, जिससे ये रात के घने अंधेरों और 0 से 30 से 40 डिग्री नीचे के तापमान में भी लद्दाख की 15,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर अचूक निशाना लगाती है। वहीं तीसरा है K9 ब्रज-T और पिनाका MBRL। L&T द्वारा गुजरात के हजीरा में निर्मित K9 ब्रज एक ऐसी ट्रैक की हुई सेल्फ प्रोपेल्ड तोप है जो टैंकों के साथ कदम से कदम मिलाकर मरुस्थल और बर्फीले इलाकों में दौड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम महज 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागकर 90 से 120 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के पूरे सैनिक बेस को तबाह करने का दम रखता है। जी हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पूर्व CDS के इस पुश और भारत की इस आर्टिलरी क्रांति का असल रणनीतिक और भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल मतलब आखिर क्या है? तो इसका जवाब आपको बता दूं। पहला है टू फ्रंट वॉर की चुनौती का तोड़। भारत एक साथ दो मोर्चों, एक तरफ है चीन यानी LAC और दूसरी तरफ है पाकिस्तान यानी कि LOC पर तनाव का सामना करता है। लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की विकट घाटियों में जहां एयर फुटप्रिंट कभी-कभी मौसम के कारण सीमित हो जाते हैं, वहां आर्टिलरी ही सबसे विश्वसनीय और घातक मारक हथियार बनती है। लंबी दूरी की 155 mm गन्स और पिनाका रॉकेट्स की तैनाती ने चीन की PLA को अपनी सीमाओं के पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। वहीं दूसरा है रक्षा क्षेत्र में संपूर्ण आत्मनिर्भरता यानी कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी। पहले युद्ध के समय हमें गोला बारूद और स्पेयर्स पार्ट्स के लिए विदेशी देशों की शर्तों को मानना पड़ता था, लेकिन अब एटैक्स, धनुष, पिनाका और रैमजेट असिस्टेड स्पेशल एम्यूनिशन देश के भीतर ही कल्याणी ग्रुप यानी कि भारत फोर्ज, टाटा और एविल जैसे स्वदेशी कंपनियां बना रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कल को कोई लंबा युद्ध छिड़ता है तो भारत पर किसी विदेशी पाबंदी या सप्लाई चेन रुकने का कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं तीसरा है नेट डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में भारत का उभार। आज भारत सिर्फ अपनी सेना के लिए तोपें नहीं बना रहा, बल्कि आर्मेनिया जैसे देश पहले ही भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम और आर्टिलरी गन खरीद रहे हैं। पूर्व CDS का ये विजन भारत को सिर्फ सुरक्षा ही प्रदान नहीं कर रहा, बल्कि भारत को दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशंस की लीग में खड़ा कर रहा है। तो दोस्तों, जिस तरह से भारतीय सेना अपनी फायर पावर को मेक इन इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वदेशी गन्स और नेक्स्ट जनरेशन एम्यूनिशन से लैस करके एक ग्लोबल आर्टिलरी सुपर पावर में बदल रही है, उस पर आप अपनी राय जरूर लिखते जाइएगा। क्या आपको लगता है कि स्वदेशी तकनीक के दम पर भारत 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिलरी एक्सपोर्टर बन जाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करते जाइएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद अहम है। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।